नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 4 चैप्टर नंबर 11 द वैली ऑफ फ्लावर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल देयर इज अ प्लेस वेयर देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर। उत्तरांचल की घाटियों में एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर तरफ फूल ही फूल हैं। दिस प्लेस इज कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स। इस जगह को फूलों की घाटी कहते हैं। वैली मतलब घाटी। इन सम प्लेसेस वन सीज रेड फ्लावर्स ब्लूमिंग ऑन bushes, while in others one find white flowers peeping out between the stones. कुछ जगहों पर आप रेड कलर के फ्लावर्स को बुशेस के बीच में ब्लूम यानी कि खिलते हुए देख सकते हैं, जबकि दूसरी जगह आप सफ़ेद फूलों को पत्थरों के बीच झांकते हुए देख सकते हैं। There are wide areas carpeted with the brightest yellow flowers, और बहुत बड़ा एरिया जो है वो ब्राइट कलर के येलो फ्लावर्स से बिल्कुल बिछा हुआ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स वहाँ पर हैं। And suddenly elsewhere blue flowers shining like tiny stars between the grass. और अचानक ही आपको कहीं पर ग्रास के बीच में नीले कलर के बिल्कुल छोटे छोटे सितारों जैसे फूल चमकते हुए दिखाई देंगे। All this seems like a beautiful dream, doesn't it? क्या ये सब बिल्कुल एक सुंदर सपने के जैसा नहीं लग रहा है? Yes, because like a dream, these flowers bloom only for a few weeks in the year. ये सपने के जैसा ये क्योंकि ये सभी जो फ्लावर्स हैं ये साल में केवल कुछ हफ्ते ही खिलते हैं। Now close your eyes and imagine that you have reached such a place. अब अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं। हाउ डज इट फील? कैसा फील हो रहा है? विच सॉन्ग्स डू यू फील लाइक सिंगिंग? और कौन सा गाना अभी गाने को आपका मन कर रहा है? हैव यू एवर सीन सो मेनी फ्लावर्स ग्रो टुगेदर एनीवेयर? वेयर? क्या आपने कभी इतने सारे फ्लावर्स एक जगह पर उगे हुए देखे हैं? और कहाँ पर? तो आपने अपने जो एरिया जहाँ पर आप रहते हैं उसके गार्डन में देखे होंगे, या फिर आपने स्कूल के गार्डन में भी बहुत सारे फ्लावर्स देखे होंगे। हाउ मेनी डिफरेंटली कलर्ड फ्लावर्स हैव यू सीन? कितने डिफरेंट कलर्स के आपने फ्लावर देखे हैं? उन कलर्स के नाम ये जो आपको जगह दी गई है यहाँ पर लिखने हैं। नाउ यू वर जस्ट लेफ्ट काउंटिंग, weren't you? तो अब गिनती भूल गए ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लावर्स है और इन्हें काउंट नहीं किया जा सकता है। आर देयर एनी थिंग्स इन योर हाउस विच हैव डिजाइंस ऑफ फ्लावर्स मेड ऑन दैम लाइक क्लोथ्स, शीट्स, वाजेस एटसेट्रा? तो क्या आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फ्लावर्स के डिज़ाइंस बने हुए हैं, लाइक कपड़ों पर, आपकी बेडशीट्स पर, जो फूलदान होते हैं उनके ऊपर? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे घर में जिनके ऊपर फ्लावर्स के डिज़ाइन बने होते हैं। Here is a floral design in the big box below. नीचे जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें देखो फ्लोरल डिजाइन बना हुआ है। The design in the picture is called मधुबनी। ये जो पिक्चर बनी हुई है इसका नाम है मधुबनी। इन्हें मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। देखो इसके अंदर बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, है ना। तो ये बर्ड्स और एनिमल्स और फ्लावर्स से बनी हुई पिक्चर्स हैं। इट इज़ अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। ये फोक आर्ट की बहुत पुरानी कला है। डू यू नो वाई इट इज़ कॉल्ड मधुबनी? क्या आप जानते हैं इसको मधुबनी क्यों कहते हैं? देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कोल्ड मधुबनी। बिहार के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मधुबनी। हेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड हैप्पी ओकेजन्स द वॉल ऑफ द हाउस एंड देयर कोर्टयार्ड्स आर पेंटेड विद सच पिक्चर्स। तो यहाँ पर क्या होता है, जब फेस्टिवल्स होते हैं या फिर उनके हैप्पी ओकेजन्स जब होते हैं तो अपने घर की दीवारों पर और आंगन में ऐसी ही इसी तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं। These paintings are made out of paste of powdered rice in which color has been mixed. और ये जो पेंटिंग बनती हैं ये चावल के पेस्ट से बनती हैं जिसके अंदर कलर्स मिक्स किए जाते हैं। The colors used in मधुबनी पेंटिंग आर वेरी स्पेशल टू। जो कलर्स होते हैं मधुबनी पेंटिंग के वो भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं। टू मेक दैम इंडिगो, टर्मरिक, कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज एटसेट्रा आर यूज्ड। क्योंकि इनके जो कलर्स होते हैं जैसे इंडिगो हो गया, टर्मरिक हल्दी कलर हो गया, ये सारे कलर्स जो हैं ये ट्रीज और फ्लावर्स से निकाले जाते हैं। द पेंटिंग्स शो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स एटसेट्रा। और जो ये पेंटिंग्स होती हैं ये ह्यूमन बींग्स पर बेस्ड होती हैं, एनिमल्स पर, ट्रीज पर, फ्लावर्स और
बर्ड्स पर। ड्रॉ योर ऑन डिज़ाइन इन योर नोटबुक एंड कलर इट एज वेल। अभी आपको अपनी पसंद से एक ऐसा ही डिज़ाइन बनाना है और उसे कलर भी करना है। लुक एट द डिज़ाइंस मेड बाय योर फ्रेंड्स एज वेल। और इसके साथ ही आप ये भी देखिए कि आपके फ्रेंड्स ने किस तरह का डिज़ाइन बनाया है। द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स। Here are some pictures of flowers. Mark a tick on the flowers which you recognize. Write their names too if you know. अगर आपने इन फ्लावर्स को देखा है तो आपको टिक करना है और इनके नाम भी बताने हैं। देखो कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। नंबर 1, सबसे पहले कौन सा है ये फ्लावर? हिबिस्कस। नेक्स्ट है रोज, उसके बाद है सनफ्लावर, नेक्स्ट है हमारा मैरीगोल्ड, नेक्स्ट है चंपा, इसके बाद है मोगरा, नेक्स्ट इज तुलसी, इसके बाद है जैस्मिन और लास्ट में है व्हाइट लोटस। फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन अबव एंड अदर फ्लावर्स दैट यू नो गिव नेम्स ऑफ टू विच। अभी जितने भी आपने पिक्चर्स ऊपर देखी हैं और जितने भी फ्लावर्स के नाम आप जानते हैं तो उनमें से किन्हीं 2 के नाम आपको बताने हैं जो कि ग्रो ऑन ट्रीज। ऐसे तो फूलों के नाम जो ट्रीज के ऊपर उगते हैं, तो कौन से हो जाएंगे वो 2 ट्रीज? एक हो जाएगा गुलमोहर और एक हो जाएगा कदम। नेक्स्ट है ग्रो ऑन बुशेस। बुशेस के ऊपर कौन कौन से फ्लावर्स ग्रो करते हैं? एक हो जाएगा रोज और दूसरा हो जाएगा मैरीगोल्ड। नेक्स्ट है ग्रो ऑन क्रीपर्स। क्रीपर्स पे कौन से जो है फ्लावर्स ग्रो करते हैं? तो एक हो जाएगा मॉर्निंग ग्लोरी और एक हो जाएगा अपराजिता। नेक्स्ट है ग्रो ऑन वाटर प्लांट्स। पानी वाले पौधों पर कौन से फ्लावर्स उगते हैं? तो एक हो जाएगा लोटस और दूसरा हो जाएगा वाटर लिली। नेक्स्ट है ब्लूम ओनली एट नाइट, जो कि सिर्फ रात को खिलते हैं, तो हो जाएगा एक हो जाएगा जैस्मिन और दूसरा हो जाएगा रजनीगंधा। नेक्स्ट है ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट नाइट, जो दिन में खिलते हैं और रात को बंद हो जाते हैं, तो हो जाएगा एक हो जाएगा सनफ्लावर और दूसरा हो जाएगा रात की रानी। विच फ्लावर्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय देयर सेंट इवन विद योर आईज क्लोज्ड। अपनी आंखें बंद करने के बाद भी आप फ्लावर्स को, कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं जिनको उनकी खुशबू से पहचान सकते हैं? तो रोज और जैस्मिन फ्लावर्स की खुशबू बहुत स्ट्रांग होती है। इतनी खुशबू उनकी इतनी प्यारी होती है कि कोई भी जो है आंखें बंद करके उन्हें पहचान सकता है। नेक्स्ट है विच फ्लावर्स ब्लूम ऑल द ईयर राउंड। पूरे साल कौन से जो फ्लावर्स हैं वो खिले रहते हैं? तो रोज और जैस्मिन जो हैं वो पूरे साल खिले रहते हैं। विच फ्लावर्स ब्लूम ओनली इन सर्टेन मंथ्स। और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ कुछ महीनों के लिए खिलते हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा मैरीगोल्ड और एक हो जाएगा ट्यूलिप। आर देयर एनी ट्रीज और प्लांट्स विच नेवर हैव एनी फ्लावर्स? फाइंड आउट एंड राइट। क्या कोई ऐसे भी प्लांट्स और ट्रीज हैं जिन पे कभी फूल ही नहीं आते? तो कौन से हैं? ये आपको सर्च करना है, गूगल कीजिए और यहाँ पर नाम लिखिए। ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ। Why this? देखो ये एक बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है जिसपे लिखा हुआ है डू नॉट प्लग फ्लावर्स। तो ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है? हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर? क्या आपने कभी ऐसा कोई बोर्ड कहीं पर लगा हुआ देखा है? हाँ, बहुत जगह देखा है। गार्डन्स में मोस्टली ये बोर्ड लगा रहता है। डू पीपल प्लग फ्लावर्स इवन व्हेन दिस बोर्ड इज देयर? क्या ये बोर्ड वहां पर लगा रहने के बाद भी लोग फ्लावर्स तोड़ते हैं? नहीं तोड़ते हैं। Why do you think they do this? आपको लगता है कि ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे बोर्ड लगा होता है, इसलिए वो फूल नहीं तोड़ते हैं। Should they do this? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करना चाहिए। कुछ ही लोग होते हैं जो ऐसा बोर्ड लगने के बावजूद भी जो है फ्लावर्स को तोड़ लेते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। What would happen if everybody plugged flowers? क्या होगा अगर सभी लोग फ्लावर्स तोड़ने लग जाएंगे? तुम्हारे तो फ्लावर्स ही खत्म हो जाएंगे अगर सभी लोग जो है फ्लावर्स को तोड़ने लग जाएंगे, है ना। Children who can bring flowers may bring 1 or 2 flowers to class. Remember that you must collect only fallen flowers.
बच्चों को जो है 1 या 2 फ्लावर्स जितने भी वो ला सकते हैं वो क्लास के अंदर लेकर आना है, और ये याद रखना है कि आपको फूलों को तोड़ना नहीं है, सिर्फ जो नीचे गिरे हुए फ्लावर्स होते हैं उन्हीं को इकट्ठा करना है। मेक ग्रुप्स ऑफ 3 और 4 चिल्ड्रन एंड लुक एट 1 फ्लावर केयरफुली। अभी ग्रुप बना लीजिए 3 और 4 चिल्ड्रन का, और उसके बाद फूल को ध्यान से देखिए। व्हाट इज द कलर ऑफ फ्लावर, उस फ्लावर का कलर आपको लिखना है। व्हाट काइंड ऑफ अ सेंट डज इट हैव, उसके अंदर कैसी खुशबू आ रही है वो भी आपको यहाँ पर बताना है। व्हाट डज इट लुक लाइक, अ बेल, अ बॉल, अ ब्रश और एनीथिंग एल्स, वो कैसा दिखाई दे रहा है, एक बेल के जैसे, एक बॉल के जैसे, ब्रश के जैसे, और कैसे दिखाई दे रहा है। डू दिस फ्लावर्स ग्रो इन बंचेस, क्या ये जो फ्लावर्स होते हैं ये गुच्छों में उगते हैं। हाउ मेनी पेटल्स डज इट हैव, उस पर कितने पेटल्स हैं। आर ऑल द पेटल्स जॉइन टुगेदर और सेपरेट, जो पेटल्स हैं वो क्या आपस में जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं। आउटसाइड द पेटल्स कैन यू सी एनी ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर, हाउ मेनी आर देयर। जो फ्लावर के अंदर जो पेटल्स थे उसके बाहर की तरफ आपको कोई हरे कलर की लीफी स्ट्रक्चर दिख रही है पत्तों वाली, और वो कितनी है। इनसाइड द पेटल्स इन द मिडल ऑफ द फ्लावर कैन यू सी सम थिन स्ट्रक्चर्स, राइट इट्स कलर। पेटल्स के बीच में भी, फ्लावर के बीच में जो है कुछ धागे की तरह निकली होती हैं ना, कुछ पतली पतली स्ट्रक्चर्स सी होती हैं जो नीचे से धागे की तरफ होती है और ऊपर एक छोटी सी बॉल होती है। तो किस कलर की होती है, वो मोस्टली येलो कलर की देखी जाती है। When you touch these, do you find a powdery thing on your hands? क्या जब हम उसको टच करते हैं तो क्या कुछ पाउडर जैसी थिंग आती है हमारे हाथों पे? हाँ आती है ना। आप ही चेक करिएगा। ब्लूमिंग बर्ड्स, खिलती हुई कलियां। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स ऑन द प्लांट्स, आपने प्लांट्स के ऊपर बर्ड्स तो जरूर देखी होंगी। ये देखिए ग्रीन कलर की जो पिक्चर के अंदर एक जो वाइट कलर का है वो पूरा फ्लावर है, और जो साइड में एक तिकोनी सी जैसे बनी हुई है वो एक बड है, यानी कि कली। इफ देर आर एनी फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स ग्रोइंग नियर योर स्कूल और होम, लुक केयरफुली एट देयर बड्स। अगर आपके कोई ऐसा पौधा है जिसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं आपके स्कूल में या आपके घर में, तो उसे ध्यान से देखना है, उस कली को बड़े गौर से देखिए। व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन अ फ्लावर एंड अ बड। बड और फ्लावर के अंदर आपको क्या डिफरेंस दिखाई देगा। देखिए बड जो होती है वो छोटी होती है साइज में, फ्लावर बड़ा होता है। जो बड है वो बंद है और जो फ्लावर है वो खिला हुआ है ना। और जो बड है वो ऊपर से नुकीली हो रही है, नुकीली है, लेकिन जो फ्लावर है वो नुकीला नहीं है, वो आराम से बढ़िया सा खिला हुआ है, फूला हुआ है। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ बर्ड एंड इट्स फ्लावर इन योर नोटबुक। अब आपको एक बर्ड की पिक्चर यानी कली की पिक्चर बनानी है और उसके फूल की भी पिक्चर आपकी नोटबुक में बनानी है। कैन यू टेल हाउ मेनी डेज विल अ बर्ड टेक टू ब्लूम इनटू अ फ्लावर, लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। क्या आप जानते हैं कि एक बर्ड को खिलने में, एक पूरा फ्लावर बनने में कितने दिन लगते हैं? तो 4 से 5 दिन उसको लग जाते हैं। Choose a bird that is growing on a plant and look at it every day. Write the name of the plant. अब आपको कोई एक ऐसा प्लांट देखना है और उसकी कली को देखना है कि वो कली जो है कितने दिनों में खिलकर फूल बन जाएगी। उस प्लांट का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। When you first saw this bird, the date was, वहाँ पर जो आपने कली को सबसे पहले देखा था वो डेट यहाँ पर लिखनी है। Now when the bud has bloomed into a flower, that date is, और जिस दिन वो फ्लावर बन जाती है वो बर्ड, वो डेट आपको सेकंड ब्लैंक में लिखनी है। हाउ मेनी डेज डिड द बर्ड टेक टू बिकम अ फ्लावर, फिर उसको फ्लावर बनने में कितने दिन लगे कली से, वो आपको यहाँ पर लिखना है। आस्क योर फ्रेंड्स द नेम्स ऑफ द डिफरेंट फ्लावर्स दैट दे हैव सीन। अपने दोस्तों से पूछिए कि उन्होंने कितने तरह के फ्लावर्स देखे हैं। हाउ मच टाइम डिड इट टेक देयर बर्ड्स टू बिकम फ्लावर्स, और जो उनकी कलियां हैं उनको फ्लावर्स बनने में कितना टाइम लगा है। ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ मेनी डेज द सेम फ्लावर टुक टू ड्राई, और ये भी ऑब्जर्व कीजिए कि उसी फ्लावर को सूखने में कितने दिन लगते हैं। सो मैनी यूजेस, फ्लावर्स आर इवन ईटन। क्या आप जानते हैं कि फूलों को खाया भी जाता है। What are the different ways we use flowers in our daily life? हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में फ्लावर्स को कितने तरह से यूज़ करते हैं। Do you know that flowers can be eaten as well? क्या आप जानते हैं कि फ्लावर्स को खाया भी जाता है।
मैनी फ्लावर्स आर कुक्ड एज वेजिटेबल्स, बहुत से फूलों को सब्जियों की तरह पकाया भी जाता है। इन उत्तर प्रदेश, फिरोजा एंड नीलिमा enjoy eating a vegetable made of कचनार फ्लावर्स। कचनार के फ्लावर्स से जो है यूपी में, उत्तर प्रदेश में फिरोजा और नीलिमा जो है वो सब्जी बनाकर खाते हैं। इन केरला, यामिनी वॉन्ट्स हर मदर टू कुक हर अ वेजिटेबल मेड ऑफ बनाना फ्लावर्स। और केरला में यामिनी चाहती है कि उसकी मदर जो है उसके लिए बनाना फ्लावर्स की सब्जी बनाए। ममता एंड ओमर हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र लव पकौड़ाज मेक ऑफ सहजन फ्लावर्स। और ममता और ओमर जो है महाराष्ट्र में ये चाहते हैं कि उनके लिए सहजन के फूलों के पकोड़े बनाए जाएं। तो देखिए फ्लावर्स को हम कितनी तरह से यूज़ कर सकते हैं। आर फ्लावर्स कुक्ड इन योर होम एज अ ड्राई वेजिटेबल, अ ग्रेवी डिश और एज अ चटनी? फाइंड आउट विच फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर दिस। क्या आपके घर में भी फ्लावर्स को सूखी सब्जी, ग्रेवी या फिर चटनी के तौर पर यूज़ किया जाता है? और कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं जिनको ऐसे यूज़ किया जाता है? फ्लावर्स इन मेडिसिन्स। फ्लावर्स आर यूज टू मेक मैनी मेडिसिन्स एज वेल। जो फूल होते हैं उनको मेडिसिन के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। फाइंड आउट नेम्स ऑफ एनी टू फ्लावर्स विच आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। ऐसे ही दो फ्लावर्स के नाम आपको बताने हैं जिनका हम मेडिसिन्स यानी कि दवाइयाँ बनाने में यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही दो फ्लावर्स हो जाएंगे हमारे, एक हो जाएगा रोज और दूसरा हो जाएगा मोगरा। हाउ इज रोज वाटर यूज्ड इन योर हाउस? Is it used as medicine, sweets, lassi or something else? Find out and tell others. आपके घर में रोज वाटर को कैसे यूज किया जाता है? क्या उसे दवाई के तौर पर या मिठाइयों में, लस्सी में या किसी और चीज के अंदर डाला जाता है? ये आपको पता लगाना है अपने एल्डर्स से और दूसरों को भी बताना है। कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स। कलर्स आर मेड फ्रॉम मैनी फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड, ज़ेनिया एटसेट्रा। कलर्स जो हैं बहुत सारे फूलों से बनाए जाते हैं जैसे कि मैरीगोल्ड और ज़ेनिया। दीज कलर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू डाई क्लोथ। और ये जो कलर्स फूलों से हम निकालते हैं इनको हम कपड़ों को डाई करने में भी यूज करते हैं। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ सम मोर फ्लावर्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कलर्स। कुछ और फूलों के नाम पता लगाइए जो कि जिनसे हम कलर बनाते हैं। तो कलर हम रोज, हिबिस्कस और मैरीगोल्ड जैसे फूलों से कलर्स बनाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ कलर ऑफ विच देयर इज नो फ्लावर? क्या आप ऐसा कोई कलर सोच सकते हैं जिसका कोई फ्लावर ही नहीं होता? तो गोल्डन और सिल्वर कलर के फ्लावर्स नहीं होते हैं। राइट द नेम्स ऑफ सच फ्लावर्स विच आर यूज टू मेक सेंट्स। अब सेंट्स बनाने के लिए कौन से फूलों का हम यूज करते हैं? तो रोज और जैस्मिन, ये तो फेवरेट होते हैं सबके सेंट के तौर पर। ये देखिए पिक्चर दिखाई दे रही है एक, इसमें एक दादी माँ बैठी है और एक छोटी सी बच्ची बैठी है। यू मे हैव हियर्ड ऑफ सम ऑफ ग्रैनीज ओल्ड रेसिपीज विच यूज फ्लावर्स। आपने दादी माँ की पुरानी रेसिपीज देखी होंगी जिनमें वो फ्लावर्स को यूज करती थी। हियर इज अ रेसिपी फॉर विच रोज वाटर इज यूज्ड। और यहाँ पर एक ऐसी ही रेसिपी दी जा रही है जो कि जिसमें रोज वाटर का यूज होता है। ग्रैनीज रेसिपी मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज वाटर एंड ग्लिसरिन। हमें ग्लिसरिन और रोज वाटर को इक्वल पार्ट्स में डालना है। फिल दिस इन अ बॉटल, और उसके बाद एक बॉटल में फिल करके रख लेना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, फिर उसके बाद कुछ बूंदे उसके अंदर नींबू के जूस की डालनी है। इन विंटर्स यूज दिस मिक्सचर ऑन योर स्किन। सर्दियों में इसे अपनी स्किन पर यूज करना है। योर स्किन विल नॉट क्रैक और ड्राई। हमारी स्किन जो है सर्दियों में फट सी जाती है ना, सफ़ेद सफ़ेद निशान से हो जाते हैं, ड्राई हो जाती है। तो ये मिक्सचर अगर हम यूज़ करेंगे अपनी स्किन के ऊपर तो हमारी स्किन जो है वो ड्राई बिल्कुल भी नहीं होगी। हैव यू एक्सपीरियंस द स्मेल ऑन ओपनिंग अ स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र? क्या आपने कभी स्मेल को ऑब्जर्व किया है, कभी एक्सपीरियंस किया जब छोटी सी इत्र की बोतल जो है वो खुलती है? इत्र मतलब होता है सेंट। डू यू नो इवन अ स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र इज मेड फ्रॉम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर्स? क्या आप जानते हैं एक छोटी सी इत्र की बोतल को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फूलों का यूज़ किया जाता है। द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर इत्र। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है वो इत्र बनाने के लिए फेमस है।
Truckloads of flowers are bought from neighboring areas for this purpose. भर भर के जो ट्रक हैं वो फ्लावर्स के यहाँ पर पड़ोसी जो एरियाज होते हैं वहाँ से लाए जाते हैं. इत्र, रोज वाटर, केवड़ा वाटर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर्स हेयर. यहाँ पर उन फूलों से रोज वाटर, इत्र और केवड़ा का वाटर बनाया जाता है. Thousands of people in कन्नौज are engaged in this work. और जो कन्नौज है उसमें हजारों लोग जो हैं वो इसी काम में लगे हुए हैं. Other uses. Have you ever read or heard any songs about flowers? Let us sing this song. क्या आपने कभी ऐसे कोई गाने सुने हैं जो फ्लावर्स से रिलेटेड हो? चलिए ये एक पढ़ लेते हैं. अच्छी मालन मेरे बनने का बनाला सेहरा, बागे जन्नत गई मालन मेरी फूलों के लिए, फूल न मिले तो कलियों का बना ले सेहरा. गुड गार्डनर मेक फॉर माई बन्ना अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, शी वेंट लुकिंग फॉर फ्लावर्स इन द गार्डन इन हेवन, मेक अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर बर्ड्स इफ देयर आर नो फ्लावर्स. तो ये एक छोटी सी सॉन्ग था जो कि हमारे यहाँ कोई ओकेजन होता है या फिर शादी वगैरह में ये गाना गाया जाता है. डू यू नो व्हेन सच सॉन्ग्स आर सॉन्ग? क्या आप जानते हो ऐसे गाने कब गाए जाते हैं? डू यू और एनीबडी एल्स एट होम नो अदर सच सॉन्ग्स? क्या आपके घर में ऐसे ही गाने और कोई गाता है? कलेक्ट सॉन्ग्स, पोएम्स एटसेट्रा ऑन फ्लावर्स. फ्लावर्स के ऊपर गाने, पोएम ये सब इकट्ठे कीजिए. राइट देम डाउन एंड पुट देम इन द क्लासरूम. उन्हें लिखिए और क्लास में पेश करिए. Are any special flowers used on certain occasions, festival by your elders? Make a list of different occasions and the flowers used at each. बहुत सारे ऐसे स्पेशल फ्लावर्स होते हैं जो स्पेशल ओकेजन्स पर ही यूज़ किए जाते हैं. तो अपने आप एल्डर्स से पूछिए और यहाँ पर एक लिस्ट बनाइए कि कौन से ओकेजन पर कौन से फ्लावर्स को यूज़ किया जाता है. Of course, if there are so many uses of flowers, then we need lots and lots of flowers. अब अगर फ्लावर्स के इतने सारे यूजेस होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी. फ्लावर्स आर ग्रोन इन मैनी प्लेसेस. फ्लावर्स जो हैं बहुत सारी जगहों पर उगाए जाते हैं. इमेजिन फील्ड्स फुल ऑफ फ्लावर्स एक्सटेंडेड फॉर माइल्स टुगेदर, हाउ ब्यूटीफुल. ये सोचिए, इमेजिन कीजिए कि अगर फ्लावर्स से भरे हुए खेत कई मील तक खेत ही खेत हो तो कितना सुंदर लगेगा. लेट अस नो सम मोर. चलिए कुछ और जानते हैं. हैव यू एवर सीन एनीवन सेलिंग फ्लावर्स एनीवेयर? क्या आपने कभी कहीं पर फूल वाले को देखा है जो फूल बेचता है? इफ देयर आर एनी फ्लावर सेलर्स नियर बाय, आस्क देम दीज क्वेश्चंस एंड राइट. अगर आपके आसपास कोई फ्लावर सेलर है तो उसके पास जाइए और कुछ क्वेश्चंस पूछिए और यहाँ पर लिखिए. वट आर द डिफरेंट फ्लावर्स दैट दे सेल? कौन कौन से जो फ्लावर्स हैं वो सेल करते हैं, उनके नाम उनसे पूछिए और 3 फ्लावर्स के नेम यहाँ पर लिख दीजिए. वेयर डू दे ब्रिंग दीज फ्लावर्स फ्रॉम? वो जो ये फ्लावर्स हैं वो कहाँ से लाते हैं? वाई डू पीपल बाय फ्लावर्स? तो लोग जो हैं वो फूल क्यों खरीदते हैं? तो उन्हें बहुत सारे ओकेजन्स के लिए, जैसे शादियों में डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स चाहिए होते हैं, पूजा के लिए फूल चाहिए होते हैं, है ना. इन वट फॉर्म्स डू फ्लावर सेलर सेल देयर फ्लावर्स? किस किस फॉर्म में जो फ्लावर सेलर है वो अपने फ्लावर को सेल करते हैं. लुक एट दिस पिक्चर, टिक अगेंस्ट दोज फॉर्म्स दैट यू हैव सीन. अब इन पिक्चर्स को देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सा फॉर्म जो है वो यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट है गार्लैंड, नेक्स्ट है बुके बनाया हुआ है और थर्ड में लूज फ्लावर्स हैं. इसके बाद नेक्स्ट में भी गार्लैंड है. इसके बाद डेकोरेशन रंगोली में यूज़ किए हुए हैं, है ना. उसके बाद ये जो गाड़ियों पे डेकोरेशन होती है वो वाली डेकोरेशन ये है. और इसके अलावा और कोई फॉर्म अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है. सम फ्लावर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक रोज एंड मैरीगोल्ड आर यूज्ड इन गार्लैंड्स एंड एज लूज पेटल्स टू. कुछ फूल जो है अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं, जैसे गुलाब और मैरीगोल्ड, इनकी मालाएं भी बनती हैं और इनके जो पेटल्स होते हैं खुले वो भी यूज़ किए जाते हैं. फाइंड आउट द प्राइजेज ऑफ दिस डिफरेंट फॉर्म. अब आपको रेट पता करना है. एक फ्लावर का कितना रेट है, एक माला का कितना रेट है और एक बुके का कितना रेट है. तो एक फ्लावर आ जाता है 20 रुपीज़ के आसपास, एक गार्लैंड यानी कि माला आ जाती है 30 to 40 रुपीज़ की और एक बुके आ जाता है 100 to 150 रुपीज़.
हैज़ द फ्लावर सेलर लर्न टू मेक बुके और अ नेट ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम एनीबडी फ्रॉम होम? जो फ्लावर सेलर है उसने बुके बनाना या फिर मालाएं बनाना कहाँ से सीखा है, किससे सीखा है? तो ऑब्वियस है उसने अपने एल्डर से ही ये चीज़ सीखी होगी। वुड दे लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली टू डू दिस वर्क? वाई? क्या वो चाहते हैं कि उनके जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं वो भी इस काम में उनकी हेल्प करें, और क्यों? तो हाँ, वो चाहते होंगे कि उनके फैमिली मेंबर्स इस काम में उनकी हेल्प करें, क्योंकि उनसे उसका बिजनेस बढ़ेगा और उनकी जो आमदनी है वो भी बढ़ेगी। चलिए, ये हो गया आपका चैप्टर यहीं पर फिनिश। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।